नमस्कार दोस्तों। आज मैं दुर्गा माँ की सच्ची कथा लेकर के आई हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहते थे। सभी लोग सब्जियां या फल बेच के अपना जीवन गुजारते थे। उसमें से एक चंपाबाई थी। वो अकेली रहती थी। वो अपने जीवन जीने के लिए फल बेचा करती थी। एक दिन सभी लोग इकट्ठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तब चंपाबाई उन लोगों को देखते हुए पास गई और सभी को पूछा, क्या हुआ, आज सब्जियां बेचने नहीं जाना है? तब एक ने कहा, हमारी बस्ती सरकार ने ठाकुर को बेच दिया है और हमें बस्ती खाली करने को कहा है। चंपाबाई ने सभी को कहा, हम सब सरकार के पास जाते हैं और बात करते हैं। हम इस जमीन पे सालों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे हम छोड़ दें? चलो सभी हम सरकार से बात करते हैं। सभी सरकार के अधिकारी से बात करते हैं, लेकिन अधिकारी ने कहा, सरकार ने ये जमीन ठाकुर को बेच दिया है, आप लोग यहीं से चले जाओ, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। सभी लोग अब चंपाबाई के साथ ठाकुर के घर गए, लेकिन ठाकुर ने भी मना कर दिया, मैंने ये जमीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाने के लिए खरीदा है, आप लोग यहीं से चले जाओ और बस्ती खाली कर दो। सभी लोग धीरे धीरे करके बस्ती खाली करने लगे। कोई जंगल में रहने के लिए चला गया तो कोई फुटपाथ पे। अब चंपाबाई अपना जीवन गुजर कर रही थी। जब फल बेच के आ रही थी तब चंपाबाई को आवाज सुनाई दिया, मेरी कोई मदद करो, मुझे खाना खिलाओ। चंपा बाई ने देखा तो एक बूढ़ी औरत थी। वो कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तब चंपाबाई ने फल की टोकरी नीचे रख के कहा, आप ये फल खा लीजिए। वो बूढ़ी औरत सारे फल खा लिए। चंपाबाई ने पानी की बोतल से पानी निकाला और बूढ़ी औरत को पानी दिया। बूढ़ी औरत ने चंपाबाई को दुर्गा माँ की मूर्ति दी और कहा, आप दिन रात इस दुर्गा माँ की सेवा करना, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। अब चंपाबाई मूर्ति लेके अपने घर चली गई। घर जाके मूर्ति की स्थापना के लिए घर की साफ सफाई करने लगी और गांव वालों ने चंपाबाई की मदद किया। अपने घर में अच्छी तरह से दुर्गा माँ की स्थापना करके सेवा करने लगी। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए थे। अब वो ठाकुर बस्ती खाली करवाने के लिए आने वाला था और माँ दुर्गा का आखिरी दिन कल था। ठाकुर बस्ती में आके सभी लोगों को देख रहा था। कुछ लोगों ने बस्ती खाली कर दिया था तो कुछ लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया था। तब चंपाबाई आई। ठाकुर ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं आऊंगा। आपने अभी तुरंत बस्ती खाली नहीं किया तो मैं सारी बस्ती तुड़वा दूंगा। चंपाबाई ने बस्ती बचाने के लिए कोशिश किया। 2 दिन रुक जा, नवरात्रे चल रही है। लेकिन ठाकुर ने चंपाबाई की कोई बात नहीं मानी। चंपाबाई रोते हुए अपने घर में चली गई। ठाकुर से अब रहा नहीं गया। अपने मजदूर से कहा, जेसीबी से घर तोड़ दो। लेकिन घर तोड़ने की बजाय जेसीबी टूट गई। अब ठाकुर को लगा, ये औरत चुड़ैल लगती है, मुझे घर में जाके देखना होगा। ठाकुर घर में जाके देखता है तो चंपाबाई माँ दुर्गा के सामने बैठे के आराधना कर रही थी। ठाकुर ने अपने पैरों से चंपाबाई को मारने की कोशिश किया। तब तुरंत ही दुर्गा माँ प्रकट हो गई और ठाकुर को कहा, मेरे भक्त तुम मारने की कोशिश कर रहे हो। ठाकुर माँ दुर्गा को देख के पैरों में गिर जाता है। दुर्गा माँ ने ठाकुर को अच्छी तरह से समझाया। अब ठाकुर सभी बस्ती वालों को पक्के घर बना के देता है और चंपाबाई की मृत्यु के बाद उस जगह पे माँ दुर्गा की स्थापना कर देते हैं। जय माता दी। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।